नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है एकदम आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज लेकर आया है अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 2। पहला आप देख चुके हैं, दूसरा ये है और इसी हफ्ते आपको तीसरा भी मिलने वाला है। इससे आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। संस्कृत क्लास में डिजी मेरे इस YouTube चैनल पर लगभग 400 के करीब वीडियो हैं, जिसमें 9th 10th का तो पूरा कोर्स है ही, ढेरों सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसके अलावा संस्कृत फॉर लर्नर्स जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग, बेसिक जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है संस्कृत फॉर बिगिनर्स। वो भी ज़रूर देखिए जिनको लगता है कि उनके बेसिक्स वीक हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये रहा आज का पहला प्रश्न अप्लाइड ग्रामर अनुप्रयुक्त व्याकरण में, और ये होगा टोटल 25 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन, संधि विच्छेद या संधि कीजिए। पंक्तियां जो हैं वो लेसन की होंगी, वहीं से शब्द लिए जाएंगे क्योंकि ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है, अनुप्रयुक्त जो अप्लाई हो चुकी लेसन्स में। याना नाम पंक्तियों नंता, पंक्तियों ओ कैसे बना, पंक्तियों तो कोई शब्द है नहीं, उत्व संधि हो रही है विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड, पंक्त्य प्लस यनंता। वैसे यहाँ भी यण संधि है पर ये पूछा नहीं गया तो आप यही करेंगे। एतस्मात् प्लस एव, आपको 1 का 3 संधि याद है ना, पहले वर्ण तीसरे में बदलता है अगर आगे कोई स्वर, तीसरा चौथा वर्ण यर लगा हो। यहाँ ए आ गया, ये स्वर है तो त द में बदलेगा। ए तस्मा देव, यही है पहला वाला। ये मातेव लिखा है, ये माधेव लिखा है, ये भी माथेव लिखा है। ए तस्मा देव ये संधि है। सम्यक प्लस नेता, एक संधि है भाई, 1 5 5। अगर पहले के बाद कोई 5वां वर्ण आता है तो पहला वर्ण अपने वर्ग के 5वें में बदलता है। संधियां समास वाच्य सिखाने के मेरे तरीके, बच्चे कहते हैं मैम बिल्कुल निराले ही हैं, आप कोई फॉर्मूले से संस्कृत पढ़ाती हैं आप तो। हाँ भाई, मेरा यही कहना है, संस्कृत नहीं, जैसे सारे विषयों को पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं वैसे ही संस्कृत पढ़ाने के भी बिल्कुल नए तरीके, सिंपल होने चाहिए, आसानी से समझ में आए और चुटकियाँ बजाते बच्चे सही सीख लें। तो पहले के बाद 5वां वर्ण आया तो क अपने वर्ग के पंचम में बदलेगा, क ख ग घ ङ, तो सम्यंग, ये रहा सम्यंग नेता। तपस तेपे, तेपे तपह जानते हो, तपह प्लस तेपे विसर्ग संधि है सत्व संधि। अगर विसर्ग के बाद स आए तो संतरा याद रखना, विसर्ग के बाद स या ता था तो यहाँ ता आ रहा था। मेघ रवैश्च चाशनी संधि है ना, विसर्ग के बाद में शलगम वाला चाशनी वाला श या छ आ जाए, विसर्ग भी श में बदलता है। मेघ रवैहि प्लस च, ये रहा च, यहाँ सह लिख रखा है, 2 ही जगह विसर्ग है, विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो होना चाहिए ना। मेघ रवैहि प्लस च, ये हो गया। आगे चलो आगे चलो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। अब है समास करिए, यानी समस्त पद बनाइए या विग्रह करिए। वा माने अथवा और, त्रिदशाधिप, तीनों दशाओं का स्वामी, अधिप माने राजा होता है, राजा स्वामी, त्रिदशा नाम, पहला ही आंसर सही है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तीनों दशाओं का। ये तो दिवस लिखा है, ये दिन लिखा है, ये दिशा लिखा है, भाई दोनों ही, तीनों नहीं हो सकते। धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है भाई। बहुवचन, अंतिम शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का बहुवचन लगाएंगे, धर्मार्थ काम मोक्षा, यही केवल बहुवचन बना रहा है, ये द्विवचन बना रहा है, ये एक वचन बना रहा है, नपुंसकलिंग बना रहा है। नपुंसकलिंग जिसमें म आ जाए। मलस्य अभाव, निर्मलः कि निर्मलम, भाई जलम का पर्यायवाची है, जलम नपुंसक विशेषण है, पर्यायवाची नहीं, जलम का विशेषण है निर्मलम। उपग्रामम, यह देवालय गांव के पास है। उपग्रामम, समीपम, उप का अर्थ होता है समीपम, ग्रामस्य समीपम, यहाँ भी समीपम लिखा है बच्चा, लेकिन यहाँ ग्रामम लिखा है, गांव के, षष्ठी विभक्ति चाहिए हमको, ग्रामस्य समीपम। अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतार, सरस्वती के अवतार, सरस्वती ई एंडिंग है, नदी की तरह रूप चलेंगे, सरस्वत्याः, यही है, पहला ही है, सरस्वत्याः अवतार। ये चतुर्थी है, ये सप्तमी है, ये द्वितीय है सरस्वती, देख रहे हो ना। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व, या तो जोड़ना है या अलग करना है। 3 ही प्रत्यय कोर्स में है, मतुप, त्व और टाप। मतुप जनः का विशेषण है, मतुप प्रत्यय हमेशा विशेषण बनाता है, इसके लिए इसका प्रयोग विशेष्य की तरह होता है। बलवान, ठीक, बलवंती, बलवती स्त्रीलिंग है, बलवान तो शब्द ही नहीं होता, क्योंकि अ एंडिंग है तो वानवती वत जुड़ेगा, ई एंडिंग है तो मानमती मत जुड़ेगा। मैं कहती हूँ श्री शब्द याद रखो, श्रीमान तो जानते हो ना।
अनंताः, यानानां पंक्तियाँ अनंताः, अनंत प्लस टाप अनंता, जिसका अंत नहीं हो, अंतहीन। चालित प्लस टाप, टाप में आशेष बसता है, चालिता, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। मित्र प्लस त्व, त्व का हमेशा त्वम बचता है, नपुंसकलिंग बनाता है ये, मित्रत्वम। पशुत्वम, अगला एग्जाम्पल दिया ही हुआ है, पशु प्लस त्व, त्व, त्वम प्रत्यय नहीं होता बेटा, बच्चे त्वम लिख के आ जाते हैं, ना ना कभी मत करना। पशु प्लस त्व, यहाँ भी त्व लिखा है लेकिन पहले ही पशुत्व लिखा है, तो भैया फिर जरूरत ही क्या होती, रॉन्ग है ये। नेक्स्ट, जब से एमसीक्यू बेस्ड हो गया पेपर बहुत आसान हो गई, संस्कृत और भी एप्लीकेशन बेस्ड हो गई, नॉलेज बेस्ड, आपको सब याद है, सब पता है, सही आंसर खोज लो। मया फलम, मया वाच्य का प्रश्न कैसे सिखाया आपको, प्रथमा द्वितीया तीतः अंति सीथ आमी अवामा, और दूसरा फॉर्मूला है तृतीया प्रथमा यते यते यंते, ठीक है ना। पहले देखो फॉर्मूला कौन सा है, कैसे पहचानोगे, अगर कर्ता गिवन है तो कर्ता से पहचानो, मया तृतीया व्यक्ति है, ये फॉर्मूला है, यानी जो भी क्रिया आएगी उसमें यते येते यंते लगेगा। फलम एक वचन है तो ये हो जाएगा खाद्यते। यहाँ कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता पर डिपेंड करती है, कर्ता बॉस है, और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म पर डिपेंड करती है, क्योंकि कर्म बॉस है। अस्माभि स्मरेते, सेकेंड फॉर्मूला है, अस्माभि स्मरेते, जो भी शब्द आएगा उसमें प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। पाठ, बच्चे पाठ शब्द पढ़ लेंगे, पाठम मत लिख के आ जाना, हमारे द्वारा पाठ याद किया जाता है। डैश चित्राणी पश्यंती, पश्यंती तीतवंती, फर्स्ट फॉर्मूला है, जो भी शब्द आएगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, यानी पश्यंती देखते हैं छात्रा, क्योंकि क्रिया कर्ता पर डिपेंड करती है, पश्यंती बहुवचन है इसलिए छात्रा। ये मेरा तरीका बहुत बढ़िया है बेटे वाच्य के आधारित प्रश्न करने के लिए, बस आप ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा जहाँ भी आपको लिखना हो, एग्जाम में भी पेंसिल से कहीं लिख लेना। तया डैश गीतम गीयते, तया में भी तृतीया, गीयते में यते, यानी सेकंड फॉर्मूला है, जो भी शब्द भरोगे उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। बालिका बालिका, बालिकया बालिका, बालिका आएगा, उस लड़की के, तया बालिकया, उस लड़की के द्वारा, प्रथमा नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण था, इसके लिए उस लड़की के द्वारा गीत गाया था, गीयते लिखा है, सेकेंड फॉर्मूला है, ये कर्ता यही है, बालिकया कर्ता है, ये तो तया शब्द उसका विशेषण था। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, कालबोधक शब्द चुनिए, बहुत आसान, पर बस हिंदी में पढ़िएगा, नहीं तो गड़बड़ कहाँ होती है, जहाँ बच्चे 6:45 पढ़ लेते हैं ना, 6:45 तो वो षडवादने में ही कुछ करके आ जाते हैं, ये 6:45 है, 6 बज चुका कब का, 4 बजे चतुर्वादने, 4:15 बजे सपात चतुर्वादने, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। साढ़े कहाँ लिखा है, सार्ध षडवादने, ये तो सार्ध सप्त है, 6:30 बजे सार्ध सप्तवादने, और 6:45 बजे पादोन सप्तवादने। इंग्लिश में पढ़ लोगे ना तो सपा षडवादने में ही कन्फ्यूज होते रहोगे। 8 बजे अष्टवादने, डन, बढ़िया, एकदम आसान वाला। नेक्स्ट, अव्यय पद चुनिए, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम डैश लाभदायकम भवति, क्षण भर घूमना भी लाभदायक होता है, भी अपि। यत्र हरितिमा, यत्र के साथ तत्र आता है, जहाँ हरितिमा है वहीं पवित्र पर्यावरण है, सही कहा है भैया, हरियाली है तो हरियाली होगी वहीं जहाँ पवित्र होगा, शुद्ध होगा, कचरे के ढेर पर हरियाली कहाँ होगी। यह प्रतिदिनं व्यायामं करोति सत्य तस्य सकाशम डैश वार्धक्यम नागच्छति, वार्धक्य माने बुढ़ापा, जो व्यायाम करता है उसके पास अचानक बुढ़ापा नहीं आता, धीरे धीरे मसल्स वीक होंगी। वैसे आप महीना भर भी अगर बैठ जाओ कुछ मत करो तो हाथ पैर उसी में एकदम जवाब दे जाते हैं, फिर बहुत ताकत लगती है चलने फिरने में भी, तो भाई अचानक बुढ़ापा नहीं आता, एक्सरसाइज करना चाहिए। डैश लता आगच्छति तावत त्वमत्र, तावत के साथ, हाँ सही कहा, यावत, तावत के साथ यावत, यत्र के साथ तत्र, यथा के साथ तथा, यथा राजा तथा प्रजा। अब वाक्य शुद्ध है भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ताह भोजनम पचती, क्रिया है तो कर्ता देखो, कर्ता है तो क्रिया को देखो, ताह बहुवचन है, पचंती होगा, पचती नहीं हो सकता। कन्या एक है तो एक पुल्लिंग नहीं हो सकता, एका होगा। बालकः ते संति बहुवचन है तो बालकः नहीं, बालका होगा, ये रहा। दुग्ध शब्द नपुंसकलिंग होता है, दुग्धम है ना, दुग्धम नपुंसकलिंग है, जलम भी नपुंसकलिंग है, दुग्धम, चायम चायपानम, चाय के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है क्योंकि चाय तो बाद में आई, संस्कृत बोली जा चुकी थी, खत्म हो गई थी, तो चायपानम।
यहाँ प्रश्न बनाइए, 5 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ 6 हैं। ये पठित अवबोधन 15 नंबर का आएगा। 5 नंबर का प्रश्न बनाओ, 4 नंबर का अर्थ लिखो, 6 नंबर का भाषिक कार्य। तुल्य वत्सला आ एंडिंग है, स्त्रीलिंग है, और ये जननी की का विशेषण है। माता समान प्यार करने वाली होती है कीदृशी, चाहे कितनी संतानें हो, माँ सबको बराबर प्यार करती है। स माता दीने पुत्रे, पुत्रे है तो के, नो माय डियर, दीन पुत्र पर सप्तमी विभक्ति है, ये रही कस्मिन, समझे, के नहीं हो सकता, राइमिंग मत करना, पुत्रे तो के है, ऐसा नहीं होगा। धेनु नाम माता सुरभियासी, गायों की माता, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो भैया कासाम और केशाम दोनों ही षष्ठी बहुवचन है, लेकिन हमें केशाम लेना पड़ेगा क्योंकि लेसन में धेनु बैल को कहा गया है। धेनु शब्द उभयलिंग है, इस धेनु का मतलब गाय भी होता है और बैल भी होता है, लेसन में बैल है, इसलिए केशाम। बहुनी अपत्यानी, कति अपत्यानी, अपत्य माने संतान, बहुत सारी संतानें हैं मेरी, कितनी संतानें हैं मेरी। महानगरेशु याना नाम पंक्तियाँ, गाड़ियों की पंक्ति, षष्ठी, गाड़ियाँ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन यही है, बाकी कहीं है ही नहीं। दुर्दांतई दशनई, दशन क्या होता है, दर्शन, नो, दशन माने दांत, दशन, और बहुवचन तृतीया विभक्ति, दशनई, कई, साधारण विभक्ति साक्षात दिखाई दे रही थी, भयानक दांतों से, तो यहाँ कई आएगा। मैंने इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए भैया, अगर सारे अच्छे से देख के जाओगे तो एग्जाम में कुछ नया नहीं आने वाला है। 9th क्वेश्चन, उचित अर्थ लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। अगर पाठ का अनुवाद अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, और नहीं तो बच्चे पढ़ने आते मेरे पास, मैं देखती हूँ क्या अनुवाद कर देते हैं पता नहीं। अरे दुर्बल वृषभा जवेन गंतु में अशक्ता आसीत, मतलब ही नहीं है, अशक्त था, क्या अशक्त था, तेजी से जाने में, जवेन माने तेजी से, तीव्र गत्या। अगर हिंदी अनुवाद नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सह ऋषभा क्षेत्रे पपात, पपात का क्या मतलब है, देखा, नो, आगच्छत आया, नहीं, अवदत बोला, नहीं, अपतत गिरा। विदूष का रामम उपसृत्य, उपसृत्य का अर्थ नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए, विदूषक ने राम, विदूषक राम बोलता है, विदूषक राम के दूर जाके बोलेगा, नहीं भाई, अपसृत्य नहीं, समीप जाकर, मध्य में, बीच में जाके थोड़ी बोला था वो, पास जाके बोला था, समीपम गत्वा। उप याद रखो, अव्ययी भाव समास में भी तो होता है, उपग्रामम, ग्राम से समीपम, उप माने समीप। यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी, यासी क्या होता है, प्राप्नोषि, आगच्छसि, तिष्ठसि, वो कहता है मुझे छोड़कर जाते हो, जाना, गच्छसि। हिंदी अनुवाद आएगा तो अर्थ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। काचिद यमिति मत्वा, मत्वा माने मानकर, मानकर, व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्टः, मानकर, चिंतयित्वा, गत्वा, पृष्ठवा, अवलोकी, ये कुछ नहीं हो सकता, चिंतयित्वा। बहुत तेज कहीं से धुआं आ रहा है भाई, देखना पड़ेगा उठ के क्या हो गया, पहले पूरा कर दिया जाए इसको। हाँ, भाषिक कार्य संबंधित, अब आ गया भाषिक कार्य, 6 नंबर का 6 प्रश्न, सबसे अधिक मार्क्स का यही क्वेश्चन होता है, तो आपको चारों लेसन बहुत अच्छी तरह पढ़ लेने चाहिए। 25 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, हर एक में क्वेश्चन अलग है, कहीं कर्ता बताओ, यहाँ अर्थ बताओ, यहाँ क्रिया बताओ, यहाँ विलोम बताओ, हर एक क्वेश्चन अलग होगा। 8 क्वेश्चन में से 6 करने होंगे। एतयो जननिया, कर्ता पद क्या है, एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निभर्ष्यति। भैया अगर अर्थ नहीं समझ में आया लाइन का तो तेन सर्वनाम है, जननी संज्ञा है, एतयो ये भी सर्वनाम है, निभर्ष्यति, तीतंती ये क्रिया होती है, तो यही क्रिया होगी, पर यहाँ तो कर्ता पूछा है, डांटने का काम कौन कर रहा है, डांटने का काम कौन कर रहा है, जननी कर रही है, तो जननी ही सही आंसर है। एक मिनट जरा इसको मैं ठीक करती हूँ भाई। निभर्ष्यति क्रिया है, जब आपने क्रिया ढूंढ ली, यहाँ लिखा है कर्ता कौन है, कर्ता तो तब पता चलेगा जब क्रिया पता चलेगी, जब क्रिया पता चल गई कि क्रिया है, निभर्ष्यति डांटता है, तो डांटने काम कौन कर रहा है, जननी, तो जननी हुआ करेक्ट आंसर। एतेन वचनेन दारकौ निभर्ष्यति, यहाँ पुत्रौ के अर्थ में क्या शब्द आया, वचनेन, निभर्ष्यति, एतेन, दारकौ, दारकौ माने पुत्रौ। अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, मैं पिता का नाम जानना चाहता हूँ, क्रिया बताओ, नामतः भवतो अहम इच्छामि, तीतंती सीथथ आमी आवाम, क्रिया धातु से बनती है। अब विलोम शब्द पूछ रहा है राक्षस का,
राक्षस का उल्टा क्या होगा? भगवान, देवता, देवता दानव, ऐसे होगा कुछ। सुरवे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपा ताम अपृच्छत। इमाम अवस्थाम सुरवे, सुर असुर होता है कि नहीं? सुर माने देवता, तभी तो सुरेंद्र सुरेश शब्द बने हैं। सुर राक्षस का विलोम हो गया। ऐसे ढूंढते सही आंसर। जो नहीं हो सकता उसे एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। अब यहाँ इंद्र के अर्थ में कौन सा पद आया है? कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है इंद्र? सुरभि नहीं। विस्मित, विस्मित माने तो विस्मय, आश्चर्य होना। वृषभ माने बहुत। आखंडल, आखंडल इंद्र को कहते हैं। देखो यहाँ भी षष्ठी है, यहाँ भी षष्ठी है। पर्याय पदों में, समानार्थक में, विलोम में, विशेषण विशेष में एक समान विभक्ति वचन होता है। यहाँ क्या पूछ रहा है? विशेषण पद पूछा है। व्याघ्रमती, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता भवत। क्या है भाई? ढूंढो। विशेषण पद क्या है? हाँ, व्याघ्रजात है। कैसे? भय से मुक्त हो गई। और भय कैसे था? व्याघ्र से उत्पन्न। तो ये शब्द जो है भयात का विशेषण हो गया। ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया भाई हमको। भयात हुआ विशेष्य और विशेषण हो गया व्याघ्रजात। व्याघ्र से उत्पन्न भय, ये विशेषण हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, या कठिनम का विशेष्य। कठिन क्या है? चलना फिरना कठिन है भाई, तो संसरणम ही हुआ ना विशेष्य। जिसके बारे में बात करें वो विशेष्य, उसको जो भी डिस्क्राइब किया जा रहा है वो एडजेक्टिव, विशेषण। संसरण कैसा है? कठिन है, तो ये हो गया विशेषण। माम पदम कस्मै प्रयुक्त। माम पद किसके लिए आया? वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके माम तुम, ये है माम, मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। मुझे किसे खाने के लिए झगड़ा हो रहा था लेसन में? बुद्धिमती को, राज सिंह को, पुत्रों को, श्रृगाल को, या व्याघ्र को? व्याघ्र को। ढूंढो कहाँ है आंसर? ये रहा व्याघ्र है। खुद से ही पूछा करो कभी कभी क्वेश्चन। माम पदम कस्मै प्रयुक्तम। कस्मै का उत्तर हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होता है बेटे। सारों में चतुर्थी लगी थी, लेकिन ना तो श्रृगाल को खाया जा रहा था, ना बुद्धिमती को खाया जा रहा था, ना पुत्रों को खाया जा रहा था, व्याघ्र को खाया जा रहा था। तो व्याघ्र के लिए आया है, मुझे खाने के लिए, यानी व्याघ्र को खाने के लिए। ये हमने कर लिया 8वां प्रश्न। और ये देखिए हम आ गए यहाँ, ये बताने के लिए आपको मैंने ये अपने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है कि संस्कृत क्लास मेड इजी में बच्चों आपके लिए 400 प्लस वीडियोज़ हैं अलग अलग। ये तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं। अब यहाँ अगर आप प्लेलिस्ट को टच करोगे तो प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना रखी हैं आपकी सुविधा के लिए। क्लास 10 की सुपर MCQ सीरीज़, 9th की क्विक रिवीजन फॉर 10th, और इसके अलावा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का अलग प्लेलिस्ट है, उसको देखिएगा। और ये अगर आप फर्स्ट टर्म की सुपर MCQ सीरीज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, 10 क्वेश्चन आते हैं, 14 वीडियो हैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए सब कुछ। और बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया हो भाई तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से शेयर कीजिए। मैं कई बार देखती हूँ यूट्यूब पे लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं कुछ भी ऊटपटांग से, और उसको लाखों व्यूज़ मिलते हैं, और जो काम का है हमारा उसको बेचारे को 24 घंटे बजा के 100-200 व्यूज़ होते हैं, जबकि बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं 10th का एग्ज़ाम संस्कृत का। प्लीज़ आप अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। विद्या बांटने से बढ़ती है, आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, आपके नंबर कम नहीं होंगे, है ना। और आपके कमेंट्स की भी मुझे प्रतीक्षा रहती है। आपको अगला वीडियो क्या चाहिए मुझे अवश्य बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सारे जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसके PDF वहीं उपलब्ध होते हैं। आप अपने प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट्स भी सॉल्व करा सकते हैं। इसके अलावा मेरा मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी दिया हुआ है। और बस सब कुछ आपकी सुविधा के लिए। अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लास होती है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो बस भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।